एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड टॉपिक ख़त्म हुआ तो एक्सेल सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, तो विंडो प्लस और इसमें टाइप करना है क्या, एक्सेल, और इंटर दबाना है। एक्सेल स्टार्ट हो गया। एक्सेल में सबसे पहले ये सब स्ट्रक्चर समझते हैं, किसको क्या कहते हैं। स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सेल का वर्क काम कहाँ पास एक्सेल आएगा, मतलब इसका यूज कहाँ हम करेंगे, कब करेंगे। तो जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है काम, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, मॉल वगैरह ऑफिस में हो गया, अकाउंट्स का काम हो गया, फिर रिज़ल्ट वगैरह बनाने में हो गया, तो ये सब काम हम इसमें कर सकते हैं। बिल वगैरह बनाएंगे तो कैसे, तो वो सब सीखेंगे लगातार। ये लगभग 1 महीना चलेगा, 1 महीना से ज़्यादा ही चलेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर में बताइए इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को सब कोई बोलो, टाइटल बार। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। इसके बाद इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, समझ रहे हैं ना। इसके बाद ये क्या है, होम इंसर्ट पेज लेआउट टैब या मेन्यू, क्या होम मेन्यू, होम टैब, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट टैब, इस तरह से। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, जो ये वाला एरिया है इसको रिबन बोलते हैं, जिसमें ऑप्शंस रहते हैं। जैसे इंसर्ट गए तो इंसर्ट पे क्लिक किए तो रिबन में ये ऑप्शन है ना इंसर्ट का, पेज लेआउट का। ऑटोमेटिक रिबन में ऑप्शन बदलते रहता है, जिस मेन्यू में हम जाएंगे यहाँ ऑप्शन चेंज होगा। जैसे फार्मूला में गए तो फार्मूला है, रिव्यू में गए तो रिव्यू है, डाटा में गए तो डाटा का ऑप्शन है। उसके बाद ये जो बॉक्स है नेम बॉक्स कहलाता है। ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है फार्मूला बार कहलाता है। कहाँ कब यूज होता है इन दोनों का अभी समझा रहे हैं। इसके बाद आते हैं कि ये ABCD ये क्या है और 1 2 3 ये क्या है। तो ABCD को क्या बोलते हैं, अभी नहीं बताए थे जी, कॉलम। ABCD को क्या बोलते हैं, 1 2 को रो। तो ABCD टोटल कितना होता है, मतलब कॉलम कितना होता है। अगर हम लास्ट कॉलम पे जाना चाहें तो कितना नंबर पे जाएंगे, 16,384। 16,384 कौन सा वर्जन, कौन सा में, तो MS ऑफिस ये 2007 का है एक्सेल, जिसमें 16,384 कॉलम होता है। तो लास्ट कॉलम पे कैसे हम जाते हैं, तो कंट्रोल के साथ यहाँ राइट एरो दबाना है आपको। राइट एरो जैसे क्लिक करिएगा आप लास्ट कॉलम पे चले आइएगा। XFD 16,384वां कॉलम। अब पहला पे आना है तो आप कंट्रोल दबाइएगा, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट एरो, ठीक है, फर्स्ट पे आ गया। अब ये 1 2 टोटल कितना होता है, रो। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होता है, तो 10,48,576। कितना, 10,48,576। इस पर हम कैसे जाएंगे लास्ट वाला पे, तो ऐसे जाएंगे तो 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भी लग सकता है। तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, कंट्रोल डाउन एरो क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही डाउन एरो क्लिक करते हैं हम पहुंच जाएंगे 10,48,000 कितना है, 576। तो क्लियर हो गया। अब बजू में इतना खाते दिया, ज़्यादा जूम नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें नेम बॉक्स और फार्मूला बॉक्स का क्या यूज है, फार्मूला बार का क्या यूज है। तो नेम बॉक्स एक रो और एक कॉलम मिलके यहाँ सेल बनता है। जैसे C इसमें कॉलम है ना, और 7 रो है ना, तो ये क्या हो गया, सेल हो गया। तो सेल एड्रेस नेम बॉक्स में लिखता है, मतलब सेल का नाम, घर का नाम। मान लेते कि एक घर है तो इसका नाम कहाँ लिखेगा, नेम बॉक्स में। जैसे C7 लिख रहा है तो हमेशा सेल का नेम हम लोग देते हैं, सेल का एड्रेस देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं, हम कभी रो नहीं, ये नहीं लिख सकते कि 7C। हमेशा क्या होगा, C7। इस घर का नाम क्या हुआ, C7। इस घर का नाम क्या हुआ, A1। इस घर का नाम क्या हुआ, B1। इस घर का क्या नाम हुआ, इस घर का क्या नाम हुआ, I15। क्या हुआ, इसका क्या हुआ, M1W बोल रहा है जी, M13। तो ये सेल एड्रेस होता है, इसी पे सारा फार्मूला यूज होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाइएगा तो फिर नहीं होगा। तो समझिए अच्छा से कि G7 करना है तो आपको ये कॉलम G होना चाहिए, रो 7 होना चाहिए। समझ गए, ये नहीं बोलना है कि 7G नहीं, G7।
4G कभी नहीं बोल सकते, G4 बोलेंगे, 4G कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, G4 बोलेंगे हमेशा। इसका नाम कहाँ शो करेगा, तो नेम बॉक्स में, कहाँ, नेम बॉक्स में। चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं कि फार्मूला बार में क्या यूज़ होता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी फार्मूला, अभी तो आप लोगों को फार्मूला पता नहीं है, ऐसे ही हम एक सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। अभी तो आप लोग को फार्मूला से मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में तो वैसे बता रहे हैं। देखो यहाँ एक फार्मूला लगा के हम जोड़ दिए सारे को, सम का फार्मूला लगाए, तो देखो फार्मूला यहाँ तो आंसर दिखा रहा है, और जैसे ही हम इस पे जा रहे हैं तो फार्मूला कहाँ दिखा रहा है, फार्मूला बार में दिखा रहा है, समझ गए। यहाँ आंसर दिखाएगा आपका, फार्मूला बार में फार्मूला दिखाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए। यहाँ स्क्रॉल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वर्टिकल है ये, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है। यहाँ से शीट न बदलता है, जैसे पेज आप MS वर्ड में पढ़े थे तो पेज डॉक्यूमेंट बदलता था कि 1 पेज, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 हो रहा था। यहाँ क्या होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, जितना आप बढ़ाइएगा इसमें नया नया सीट आते जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो पहला सीट पे यहाँ आपका है जूम, मिनिमम करिएगा 10%, मैक्सिमम 400% हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें हम कोई एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। प्रोजेक्ट लेकर जितना समझेंगे 30-40 प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे, उसके बाद सारा ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद फार्मूला। तो पूरा क्लियर करने में इसका 3 स्टेप होगा। एक होगा सिर्फ पहले प्रोजेक्ट में जो फार्मूला आते जाएगा उसको समझाते जाएंगे, वो क्लियर होते जाएगा। जो एक्स्ट्रा फार्मूला बच जाएगा वो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारा फार्मूला आता है। उसके बाद एक लास्ट में ऑप्शन पढ़ेंगे कि सारे ऑप्शन से क्या होता है, और फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि एक प्रोजेक्ट नॉर्मल सा लेते हैं, फार्मूला वाला ही, जिसमें हम सीखते हैं कि स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकलता है। किसी डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। तो फॉर्मेट बनाने के लिए सीखिए, ऑप्शन बताएंगे, उससे पहले हम डायरेक्ट कुछ बताते हैं कि ये वाला फिल होता है, फिल कर्सर। इससे हम पूरे को सिलेक्ट करना चाहेंगे, जितना उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इतना दूर सिलेक्ट हो जाए, ताकि यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे दें। तो इतना सिलेक्ट करके इसको एक बनाना है। अभी तो अलग अलग है, सारा रो कॉलम अलग अलग है ना। तो इसको एक कैसे करेंगे, तो मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किए, तो देखो एक हो गया। अब इसमें हम यहाँ से कलर डाल देते हैं। कलर आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। समझे मर्ज कैसे किए। यहाँ पास मर्ज करना है तो इतना सिलेक्ट कर लिए। यहाँ एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो सारा एक हो जाता है ना, सारा बॉक्स इतना एक हो गया ना, पूरा जे कॉलम 12 रो तक। तो सिलेक्ट करके हम मर्ज कर सकते हैं। Ctrl+Z से अंडू होता है, आप लोग भली भांति परिचित हैं इस चीज़ से। तो अब चलते हैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो प्रोजेक्ट यहाँ से लिखते हैं प्रोजेक्ट 1। अब इसको बड़ा करना है तो ये सब आप लोग जानते हैं, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ये सब MS वर्ड में भी पढ़े हैं, वर्डपैड में भी पढ़े हैं। तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये सब ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ से बस चेंज कर लेते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ से हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक और ऑप्शन क्या होता है इसमें कि जो रो और कॉलम अभी दिख रहा है, ये सब जो लाइन आपको दिख रहा है, ये सब लाइन नहीं आता है जब प्रिंट आउट निकालते हैं। नॉर्मल ऐसे लाइन है तो ये रो कॉलम का बॉर्डर नहीं आएगा। तो कैसे नहीं आएगा दिखा देते हैं आपको। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू, ऑफिस बटन पे जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, देखिए प्रोजेक्ट 1 लिखा है। इसके बाद कुछ दिख रहा है आपको नहीं, तो ये लाइन नहीं आता है। तो ये लाइन कब आता है, तो इसको हम जब हाईलाइट करते हैं और ये ऑल बॉर्डर लगाते हैं, तब सेलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर कर लें। क्या किए, ऑल बॉर्डर। MS वर्ड में ये भी पढ़ना है, ऑल बॉर्डर का ऑप्शन था ना MS वर्ड में। तो यहाँ से हम इसको लगा लिए। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में क्या दिखाता है। तो प्रिंट पे जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ से दिखा दिया। तो जितना हम बॉर्डर लगाएंगे उतना ही दूर आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें डिजिट लिखते हैं। तो सीरियल नंबर या डिजिट कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, जिसका भी आपको निकालना है। डिजिट टाइप कर दिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 जिसका भी टाइप करना आप निकाल सकते हैं। जिसका भी आपको स्क्वायर क्यूब निकालना है, सीखना है, अभी हम सिखा रहे हैं। यहाँ आपका हो गया स्क्वायर निकालना है, यहाँ स्क्वायर। इसके बाद आपको टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में जाना है, यहाँ लिख देना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल ही होता है स्क्वायर रूट ना।
इसके बाद क्यूब, और इसके बाद क्यूब रूट। जो करनी में 1/3 होता है ना रूट के ऊपर, वो क्यूब रूट कहलाता है। तो क्यूब रूट यहाँ से दे दिए। अब कैसे निकलेगा स्क्वायर? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 का निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और है जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछते रहता है कि इसमें फार्मूला यूज करने से पहले एक सिंबल यूज करते हैं इक्वल का। क्या? इक्वल। जैसे मैथ में हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तो उसमें इक्वल देते हैं ना, तो बस यहाँ भी बिना इक्वल के कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। जब तक आप इक्वल नहीं दीजिएगा तो वो फार्मूला नहीं टेक्स्ट कहलाएगा। मान लेते कि हमको कुछ लिखना है फार्मूला, सम ही फार्मूला लिखना है, सम। तो सम तो एक टेक्स्ट हो गया ना, जब तक इक्वल नहीं दिया सम एक टेक्स्ट हो गया, लेटर हो गया। तो इस टाइप से आपको फार्मूला देना है। अब फार्मूला देने के बाद आपको किसका निकालना है स्क्वायर? 2 का। तो 2 कहाँ है? इसका सेल एड्रेस क्या है बताओ, अभी समझाए थे। 2 किस घर में लिखा हुआ है? B5 कि A5? कहाँ है वो? A5 में। तो A5 को आप सिलेक्ट कर लीजिए या टाइप कर दीजिए, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं। अब करेक्ट साइन 6 के ऊपर ये सिंबल, ये सिंबल को करेक्ट साइन बोलते हैं। शिफ्ट के साथ आपको दबाना है इसको, करेक्ट साइन। अब वहाँ देखते हैं हम लोग कि स्क्वायर निकालना है तो 2, बस यही फार्मूला है। अब इंटर जैसे ही करेंगे ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 आ गया। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला बार में हम देख ले रहे हैं, इक्वल और सेल एड्रेस जिस भी डिजिट का निकालना है। जैसे आपको 7 का निकालना रहा है, ये 9 6 का निकालना रहता है तो आप क्या डालते हैं? A9। ये जहाँ है वही सेल एड्रेस ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5 का निकालते हैं। तो यहाँ इक्वल A13, क्या लिखेंगे? A13 लिख दिया। शिफ्ट के साथ 6 के ऊपर जो करेक्ट साइन है, 6 के ऊपर रहता है उसको करेक्ट साइन बोलते हैं। 6 के ऊपर जो सिंबल है करेक्ट साइन। अब स्क्वायर निकालना है तो 2, समझ गए? 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं 16 का, 16 का। कितना आएगा? 4। कितना आएगा? मैथ भी सिखाना पड़ेगा। तो इक्वल करने के बाद आपका क्या करना है? तो इसका सेल एड्रेस देना, A8। कितना है? उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि इतना करेक्ट साइन देने के बाद ओपन ब्रैकेट देंगे, ठीक है? ओपन ब्रैकेट देने के बाद 1/2 लिखेंगे, 1/2, और फिर इसको बंद कर दें। 16 का 4 आ गया वर्गमूल। क्यूब क्या है? तो क्यूब कैसे निकलेगा? 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो देखिए यहाँ से 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं इक्वल दे देने के बाद, और उसके बाद यहाँ से करेक्ट साइन ऑफ 3, क्यूब निकालना है तो 3, बस आ गया 27। क्यूब रूट निकालना है तो ब्रैकेट में 1/3 कर देना, समझ गए? 1/2 जैसे किए हैं। चलिए नहीं समझे तो फिर से देखते हैं हम लोग। 27 का क्यूब रूट निकालना है यहाँ पास। तो इक्वल A9। कितना? A9 ओपन ब्रैकेट और सॉरी पहले करेक्ट साइन और ओपन ब्रैकेट और 1/3 इंटर। निकल गया। इसी तरह सबका निकाल लेंगे। तो ये रहा प्रोजेक्ट फर्स्ट।